नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजय भो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हम लोग लेकर के चल रहे हैं आपका जो है संस्कृत का यूपी टीजीटी और पीजीटी नेट जीआरएफ और सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट संस्कृत साहित्य के इतिहास से लेकर के चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा क्या दिया है कि संस्कृत साहित्य आदि काव्यम अस्ति। तो संस्कृत साहित्य के आदि काव्य में कौन सा काव्य आता है, ठीक है। तो आदि काव्य में कौन सा काव्य आता है तो आपको ये बताना होगा। तो इसका जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा। दिया है क्या डी ऑप्शन में? डी ऑप्शन में दिया है हमारा रामायणम। कौन सा ऑप्शन दिया है डी में इसका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिया है? रामायण, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है अधोलिखितेषु आर्ष काव्यम अस्ति, ठीक है। तो आर्ष काव्य में कौन सा काव्य आता है, ठीक है। तो इसका जो है आर्ष काव्य में होता है ये भी महाकाव्य में, ठीक है। तब महाकाव्य के अंतर्गत आता है, सबसे बड़ा काव्य महाकाव्य, ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य। तो इसका जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी ऑप्शन सही है, ये वाला सी ऑप्शन सही है, महाभारतम, ठीक है। आर्ष काव्येषु चतुर्विंशति सहस्त्री श्लोकाः अस्ति। आर्ष काव्य में चतुर्विंशति माने 24,000 सहस्त्री हजार 24,000 श्लोक हैं किस महाकाव्य में, ठीक है। 24,000 श्लोक हैं। तो हमारा इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन सही होगा, रामायण, ठीक है। तो रामायण में होते हैं, ठीक है। आर्ष काव्ये शतसहस्त्री अस्ति। तो आर्ष काव्य में शतसहस्त्री मतलब होता है 10,000, ठीक है, मतलब 1,00,000। शतसहस्त्री माने 1,00,000 श्लोक हैं। तो किस काव्य में 1,00,000 श्लोक हैं? तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही होगा, महाभारत, ठीक है। तो महाभारत में हमारे जो है 10 मतलब 1,00,000 श्लोक होते हैं, ठीक। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति। तो महाभारत में कितने पर्व होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी मित्र आंसर देंगे। महाभारत में कितने पर्वों का जो है वर्णन किया गया है? तो हमारे कितने पर्व होंगे? सभी मित्र जो है इसका आंसर देंगे 10, बी ऑप्शन में 14, सी ऑप्शन में 18 और डी ऑप्शन में 22। तो महाभारत में कितने पर्वों का वर्णन किया गया है? 18 पर्वों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वाणि मतलब पर्वाणि विधते। तो महाभारत जो है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है या इसको जो है लिखा गया है? तो ए ऑप्शन में दिया है हमारा भीष्म पर्व, सभा पर्वाणि और जो है आदि पर्वाणि और उद्योग पर्वाणि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारा होगा श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से है? तो इसमें हमारा होगा भीष्म पर्व से, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भीष्म पर्व। अगला है जय आख्यम काव्यम अस्ति। तो जय आख्यम काव्यम अस्ति किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो है महाभारतम, जय जय भारतम महाभारतम। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो वी ऑप्शन सही होगा, महाभारतम, ठीक है, महाभारतम। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 रामायणे कति खंडानि मतलब कांडानि सन्ति। तो महाभारत में कितने कांड होते हैं मतलब रामायण में, ठीक है। रामायणे कति कांडानि सन्ति। तो रामायण में कितने कांड होते हैं? क्वेश्चन नंबर में ए ऑप्शन दिया है 5, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में 7 और डी ऑप्शन में दिया है 8। तो रामायण में कितने कांड होते हैं? तो 7
तो कितने कांड होते हैं? 7 कांड होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रामायण से प्रेरणता का, तो रामायण के प्रेरणता मतलब रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि, कृष्णदेवराय, तुलसीदास, कालिदास। तो किसने लिखा है? तो रामायण को जो है किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। ठीक है, तो वाल्मीकि। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? वाल्मीकि। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि। महाभारत से प्रेरणता का, तो महाभारत को किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन में दिया है वाल्मीकि, और बी ऑप्शन में कृष्णद्वैपायन, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य। तो इसमें वैशंपायन नहीं होगा। वाल्मीकि को जो है रामायण ने लिखा है, और ये याज्ञवल्क्य ये भी नहीं होंगे। तो बचा हमारा क्या? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सही होगा। कृष्णद्वैपायन जो है महाभारत के प्रणेता हैं। अधोलिखितेषु लघुत्रयाम परिगणते। ठीक है, तो अधोलिखित में इनमें जो नीचे लिखे गए हैं जो महाकाव्य ग्रंथ, इनमें से लघुत्रय के अंतर्गत से कौन जो है गिना जाता है? लघुत्रय के अंतर्गत कौन गिना जाता है? शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम, बी ऑप्शन में किरातार्जुनीयम, डी ऑप्शन में रघुवंशम। तो लघुत्रय के अंतर्गत में कौन सा जो गिना जाता है? हमारा इसका ऑप्शन होगा रघुवंशम। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रघुवंशम जो है लघुत्रय के अंतर्गत परिगणना की जाती है इसकी। और अधोलिखितेषु लघुत्रयाम नास्ति, तो इसमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो लघुत्रय के अंतर्गत नहीं है? नास्ति लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? नास्ति, तो नहीं है। तो रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम, मेघदूतम। तो ये जो है मेघदूत हमारा खंड काव्य है, तो इसी का हम लोग कह देते हैं। बाकी किरातार्जुनीयम, रघुवंशम और कुमार संभवम ये लघुत्रय के अंतर्गत गिने जाते हैं। मेघदूत हमारा ये खंड काव्य में आता है, इसको हम लोग नहीं गिनते हैं लघुत्रय के अंतर्गत, इसकी गणना नहीं की जाती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है अधोलिखितेषु बृहत्रातयम परिगणते। ठीक है, तो बृहत्रातय के अंतर्गत मतलब बृहत्रातय के अंतर्गत गणना की गई है। तो बृहत्रय के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ आता है? रामायण, महाभारत, कुमार संभवम और शिशुपाल वधम। तो बृहत्रय के अंतर्गत हमारा कौन सा ग्रंथ आता है? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन, शिशुपाल वधम। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? बृहत्रय नास्ति, तो बृहत्रय में कौन सा ग्रंथ नहीं है? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीचरितम या मेघदूत। तो इसमें मेघदूत फिर से वही आ गया, तो मेघदूत हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो बृहत्रय के अंतर्गत मेघदूत को नहीं गिना गया, ये खंड काव्य ग्रंथ है। रघुवंशे कति सर्गा विद्यन्ते, तो रघुवंश में कितने सर्ग हैं? ए ऑप्शन में 17, बी ऑप्शन में 18, सी ऑप्शन में 19 और डी ऑप्शन में 20। तो कितने होंगे कांड मतलब सर्ग? रघुवंश में कितने सर्गों का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन 19 सर्ग। अजविलापः रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे समुपलभ्यते। ठीक है, तो अजविलाप रघुवंश के किस सर्ग में इसको बताया गया है? अजविलाप किस सर्ग में है? तृतीय सर्ग में, पंचम सर्ग में, अष्टवें सर्ग में, नवें सर्ग में। तो कौन से सर्ग में है अजविलाप? क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अजविलाप जो है हमारा 8वें सर्ग में बताया गया है। अगला है रघुवंश से त्रयोदश सर्गे का कथा वर्णिता अस्ति। रघुवंश के त्रयोदश अर्थात 13वें सर्ग में किस कथा का वर्णन किया गया है? रावण वधम, रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम, राम राज्याभिषेका, सीता परित्याग्या। तो 17 क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा वो त्रयोदश सर्ग में रघुवंश के 13वें सर्ग में किस कथा का वर्णन किया गया है? तो हमारा कौन सा आंसर होगा सही है? रामस्य अयोध्या प्रत्यागमन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है
दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्णिता अस्ति? प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, तृतीय सर्ग में, चतुर्थ सर्ग में। तो राजा दिलीप जो है गौ सेवा का वर्णन रघुवंश के किस सर्ग में वर्णन किया गया है? तो प्रथम सर्ग में, द्वितीय सर्ग में, तृतीय सर्ग में या चतुर्थ सर्ग में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइएगा। इसका जो होता है द्वितीय सर्ग में। ठीक है, अज बिलाप जो है गौ सेवा का वर्णन रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है? द्वितीय सर्ग में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही होगा। रघुवंश से समुपवर्णिता अंतिम राजा अस्ति। तो रघुवंश में जो संपूर्ण वर्णित कथा है उसमें अंतिम राजा कौन है? तो अग्निवर्णा, चंद्रकेतु, मलयकेतु, कुसु। तो 19 का ए ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा अग्निवर्णा, अग्निवर्णा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अग्निवर्णा। नंदिनी कस्या पुत्री अस्ति? तो नंदिनी किसकी पुत्री है? कामधेनु, ब्राह्मण, वशिष्ठस्य, इंद्रस्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर क्या होगा? जो नंदिनी है वो किसकी पुत्री है? कामधेनु की। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कामधेनु। अगला है रघुवंशे कति राज्ञा वर्णनम दरिदृश्यते। तो रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? तो रघुवंशी राजाओं का कितने जो है रघुवंश में वर्णन किया गया है? 28, 29, 30, 31। तो ए ऑप्शन में 28 है, बी ऑप्शन में 29, सी ऑप्शन में 30 और डी ऑप्शन में 31। तो रघुवंश में जो है 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रघुवंशस्य मंगलाचरणे कस्य वंदना समुपलब्धे समुपलभ्यते। ठीक है, तो रघुवंश मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? शिव की, विष्णु की, जगत की या ब्रह्म की। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर ए का जो है क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन सही होगा शिव की। रघुवंश में जो है शिव की वंदना की गई है मंगलाचरण में। कामधेनु शापिता अस्ति। तो कामधेनु किसके शाप से मतलब शापित है? तो हरिश्चंद्र, दशरथा, दिलीपा, अम्बरीशा। तो कामधेनु शापिता अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सी ऑप्शन होगा दिलीपा। जो कामधेनु जो है वो राजा दिलीप के शाप से शापित है। अगला है क्वेश्चन मेघदूतस्य उपजीविकाव्यम अस्ति। तो मेघदूत का उपजीवी काव्य है तो ब्रह्मवैवर्त पुराणम, नारद पुराणम, कुबेर पुराणम, विष्णु पुराणम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा होगा मेघदूत का जो उपजीव्य होता है वो है क्या है? ब्रह्मवैवर्त पुराणम। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, उपजीव्य जो है मेघदूत का ब्रह्मवैवर्त पुराणम है। अगला है प्रश्न 25 मेघदूतस्य अभिशाप्तः यक्षः कुत्र निवसन्ति। जो है मेघदूत का यक्ष जो है अभिशाप से यक्ष कहाँ निवास करता है? आम्रकूटे, विंध्याचले, चित्रकूटे, रामगिरे। तो 25 का जो है हमारा कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन होगा रामगिरे, रामगिरियो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है मेघदूते कैलाश पर्यंतम मेघस्य सहयात्रिणा संति। तो मेघदूत में कैलाश पर्वत पर जो है कैलाश के पर्यंत मेघ का सहयात्री कौन है? दिंगवागा, वलाका, राजहंसा या चातका। तो मेघदूत में जो है इसका जो है सहयात्री कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सी ऑप्शन सही होगा राजहंसा। ठीक है, राजहंस सहयात्री के रूप में मेघ का दूत बनाया गया है। अगला है मेघदूतस्य यक्ष कस्यः अनुचरः आसीति। तो मेघदूत में जो यक्ष है ये किसका अनुचर था? कुबेरस्य, शिवस्य, यमस्य या वरुणस्य। तो जो है मेघदूत में जो यक्ष था वो किसका अनुचर था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो है
क्या आंसर होगा सभी मित्र, उत्तर दीजिएगा। तो कुबेर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कुबेर। अगला है मेघदूते यक्षणायाम वसति कुत्र अस्ति। तो मेघदूत का यक्ष जो है कहाँ बसता है। ठीक है, तो मालभूमि, अलकायाम, मानसरोवरे, हिम नदे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, अलकायाम। मेघदूत का जो यक्ष है वो कहाँ निवास करता है, अलकायाम, अलका नगरी में। मेघदूते जहुन कन्या कहाँ अस्ति। तो मेघदूत में जो जहुन कन्या है वो कौन है, रेवा, निर्विद्या, नर्मदा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन सही होगा, निर्विद्या। जहुन कन्या के नाम से निर्विद्या को बुलाया जाता है, ये संबोधन है। कालिदास मते मेघे कति द्रवाणी विद्यन्ते। तो कालिदास ने अपने मेघ में कितने द्रव्यों का वर्णन किया गया है, 3 ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 5, डी ऑप्शन में 6। तो 30, क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट आंसर क्या होगा, 4 द्रव्यों का वर्णन किया है, 4। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है कालिदास मते मेघे द्रव्य इदम ना सत्येव। तो किसको सत्य नहीं बताया गया, अग्नि, आकाश, नीरा, वायु। ठीक है, तो 31 का जो है क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन सही होगा, आकाश। अगला है मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः का। तो चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः का मेघदूत में, तो कामरता, मेघा, शोकार्ता, क्षुधार्ता। ठीक है, क्षुधार्ता। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ये ऑप्शन सही होगा, कामरता। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, कामरता। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। मेघदूते मेघा आच्छादितः कैलासा कीदृशः वर्णितः अस्ति। तो मेघदूत में जो मेघ से आच्छादित कैलाश है वो उसका वर्णन कहाँ किया गया है, राम सदृश, बलराम सदृश, काम सदृशः या शिव सदृश। शिव के समान या राम के समान या बलराम के समान या काम के समान, कामदेव के समान। तो मेघदूत में जो है मेघ आच्छादित कैलाश है उसका वर्णन किसके रूप में किया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, बलराम सदृश। ठीक है, 33 का बी ऑप्शन। अगला है 34। मेघदूते प्रयुक्ता छंद विशेषा का। तो मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। कालिदास मते वित्तेषाणाम यक्षणाम एकमात्र अवस्था का अस्ति। यौवनावस्था, शैशवावस्था, कुमारावस्था, वृद्धावस्था। तो कालिदास के मत के अनुसार वित्ते नाम यक्षणों की एकमात्र अवस्था क्या है, यक्षणा नाम माने यक्ष की एकमात्र अवस्था क्या है, युवावस्था, शैशवावस्था, कुमारावस्था या वृद्धावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो ये ऑप्शन होगा, यौवनावस्था। ठीक है, यौवनावस्था। यक्षों की जो कालिदास के मत के अनुसार जो मेघदूत है उसमें यक्ष की अवस्था का वर्णन किया गया है, युवावस्था का। यक्षिणी विशालाक्षी साप दिवसानाम गणना केन माध्यमेन करोति। तो यक्षिणी की जो है, जो यक्षिणी विशालाक्षी है उसके साप के दिन को किस गणना के माध्यम से गणित किया गया, बताया गया है। तो पुष्प माध्यमेन, मणि माध्यमेन, अक्षत माध्यमेन या लेखनी माध्यमेन। क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन सही होगा, पुष्प माध्यमेन। ठीक है, पुष्प माध्यमेन। यक्षस्य शापन्तः कदा भवति। तो जन्माष्टम्यां वैशाख पूर्णिमायां शिव चतुर्दश्यां देवोत्थो पिनाकी एकादशः। तो कौन सा होगा, जन्म अष्टम्याम या वैशाख
पूर्णिमायाम कौन सा होगा? यक्षस्य जो यक्ष का साफ कदा भवति कब हुआ था? यक्ष को साफ कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37 का डी ऑप्शन सही होगा। जो देवोत्थ्या पिनाकी एकादशा। अगला किरातार्जुनीयस्य रचनाकारा को अस्ति? किरातार्जुनीयम का रचनाकार कौन है? कालिदासा, भगवत, भास या भारवी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा हमारा भारवी। किरातार्जुनीयस्य भारवी रचनाकार। किरातार्जुनीयम काव्ये कति सर्गा विद्यन्ते? तो 17, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 18, सी ऑप्शन में 19, डी ऑप्शन में 20। तो किरातार्जुनीयम में जो है कितने सर्गों का वर्णन किया गया है? तो 18। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 18, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किरातार्जुनीयस्य किरात को अस्ति? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। किरातार्जुनीयम में जो किरात का भेष किसने धारण किया था? शिव ने, विष्णु ने, ब्राह्मण ने या इंद्र ने? तो क्वेश्चन नंबर 40, तो शिव ने। किरात का भेष किसने धारण किया था? शिव ने। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शिवा। श्री शब्देन प्रारंभते महाकाव्यम इदम। तो श्री शब्द का प्रारंभ में किस महाकाव्य में प्रयोग किया गया है? नेषधि चरितम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम। तो श्री शब्द का प्रारंभ में किस महाकाव्य में किया गया है प्रयोग? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। किरातार्जुनीयम में श्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया है श्रीय कुरुणा मधिवस्य पालिनी। ठीक है। अगला है किरातार्जुनीयम महाकाव्य युधिष्ठिरस्य गुप्तचर का। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में जो युधिष्ठिर है उसका गुप्तचर का कौन है? गुप्तचर कौन है? अर्जुना, वनेचरा, भीमा, नकुला। तो किरातार्जुनीयम में जो आपका वनेचर, ठीक है, तो इसका जो है गुप्तचर कौन होगा? वनेचर। अगला क्वेश्चन में 43, कास्य वचना नारिकेल फल सम्मितम कल्पिता। तो किस वचन के द्वारा नारिकेल, किसके जो वचन को नारिकेल फल के समान कल्पित किया गया है? कालिदासस्य, माघस्य, भारवे, श्रीहर्षस्य। तो क्वेश्चन नंबर 43 सी ऑप्शन सही होगा, भारवे। ठीक, भारवे। अगला है क्वेश्चन चंद्रापीडस से। ठीक, तो कौन सा है? चंद्रापीडस से कस्य अवतारा अस्ति। चंद्रापीडस से कस्य अवतारा अस्ति। तो इसका क्या कहेंगे? 117 में क्या होगा? अगले प्रश्न में 44, 43 हुए थे। हाँ, 44, प्रश्न नंबर 44 में चंद्रापीड कस्य अवतारा अस्ति। तो ए ऑप्शन में ब्राह्मण, पुंडरीकस्य, चंद्रमसा, शिवस्य। चंद्रापीड कस्य अवतारा अस्ति। चंद्रापीड का किस रूप में अवतार हुआ था? तो चंद्रापीड जो है सी ऑप्शन चंद्रमसा, चंद्रमास के रूप में। जन्म जन्मांतरे पुंडरीक एव अभूता। तो जन्म जन्मांतरे में पुंडरीक किस रूप में अभूत हुआ था? किस में हुआ था? वैशंपायन, चंद्रापीड, इंद्रायुड, शूद्रक। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वैशंपायन। पुंडरीक जो है वैशंपायन के रूप में हुआ था। सुक कादम्बर्याम पूर्व जन्मानि का आसीति। सुक जो है कादम्बरी में पूर्व जन्म में कौन था? श्वेतकेतु, वैशंपायन, कपिंजल, चंद्रापीड। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, वैशंपायन। सुक जो था एक वैशंपायन था पूर्व जन्म में। पुंडरीकस्य पिता का चंद्रकेत, श्वेतकेत या अश्वकेत या सूर्यकेत। तो पुंडरीकस्य पिता का श्वेतकेत, बी ऑप्शन सही होगा, श्वेतकेत। पुंडरीकस्य पिता का श्वेतकेत। पुंडरीकस्य माता का आसीत्। तो पुंडरीकस्य माता का आसीत्। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, लक्ष्मी। लक्ष्मी। चंद्रापीडस्य पिता का। तो चंद्रापीडस्य पिता का तारापीड। ये ऑप्शन सही होगा, तारापीड। चंद्रापीडस्य पिता का तारापीड। अगला है सामग्री विलासवती कस्य माता अस्ति। तो विलासवती किसकी माता है? तारापीडस्य, चंद्रापीडस्य,
और पुंडरीकस्य शूद्रकस्य। तो तारापीडस्य ये ऑप्शन में दिया है तारापीडस्य, बी ऑप्शन में पुंडरीकस्य, सी ऑप्शन में दिया शूद्रकस्य, डी ऑप्शन में चंद्रापीडस्य। तो इसका जो है क्या ऑप्शन सही होगा? इसका क्या ऑप्शन सही होगा सभी मित्र देंगे? तो डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रापीडस्य। वैशंपायन पिता का, तो वैशंपायन के पिता कौन है? तो इसका सुकनास, वैशंपायन पिता का सुकनासा। पुंडरीकस्य अनन्य मित्रम अस्ति, तो पुंडरीक का दूसरा मित्र कौन सा है, कौन है? तो पुंडरीक का अन्य मित्र कौन है? वैशंपायन। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला है चंद्रापीडस्य सेविका दूती वह का अस्ति, पत्रलेखा, चंद्रलेखा, मदन लेखा, सूर्यलेखा। तो इसका ऑप्शन में क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, पत्रलेखा। ठीक है, सेविका पत्रलेखा। अगला है किन्नर इगुलम अनुसरम चंद्रापीड कोत्र अगच्छत। तो कहाँ आया था चंद्रापीड? तो किन्नरेगुलम, सी ऑप्शन हेमकूट, हेमकूट यावत। महाश्वेताया आश्रमः कुत्र आसीत्। तो महाश्वेता का आश्रम कहाँ था? हेमकूट शिखरे, रामगिरी यावत, या सुमेरु पर्वतम यावत, या अच्छोद सरोवरस। तो कहाँ था? इसका डी ऑप्शन सही होगा, महाश्वेता का आश्रम था अच्छोद सरोवर, अच्छोद सरोवर। ठीक है, अच्छोद सरोवर। अगला है महाश्वेता दासी अस्ति। तो कौन सी है इसकी? महाश्वेता की दासी कौन है? तरलिका। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। महाश्वेता कस्य पुत्री आसीत्। तो महाश्वेता किसकी पुत्री हैं? हंसस से, हंस की। ठीक है, हंसस, हंस की। इसका बी ऑप्शन सही होगा। कादम्बरी कस्य पुत्री अस्ति। गंधर्वराज हंसस्य, भगवतः श्वेतकेतु, महर्षि जावाले, या गंधर्वराज चित्ररथस्य। ठीक, गंधर्वराज चित्ररथस्य की पुत्री हैं कादम्बरी। तो कादम्बरी किसकी पुत्री हैं? तो जो है गांधर्वराज राजहंसस्य। ठीक है, गंधर्वराज हंसस्य की पुत्री हैं कादम्बरी। अगला है तारापीड। हाँ, तारापीडस्य राजधानी कुत्र अस्ति। तो तारापीड की कौन सी राजधानी है? तारापीडस्य कुत्र राजधानी अस्ति। ठीक है, तारापीडस्य राजधानी कुत्र अस्ति। तो कहाँ होगी इसका? उज्जैनी। तारापीडस्य उज्जैनी राजधानी अस्ति। शूद्रकस्य राजधानी कुत्र आसीत्। तो शूद्रक की राजधानी कहाँ है? तो विदिशा। शूद्रकस्य राजधानी विदिशा। कादम्बर्या सहचरी का अस्ति। तो कादम्बरी जो है सहचरी किसकी है? तो चित्रलेखा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, चित्रलेखा। ठीक, क्या होगा? चित्रलेखा। इसका ए ऑप्शन सही होगा, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा। बस आज के इतने जो है 60 प्रश्न आपके समक्ष थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और जो है शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और कुछ जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं लेकर के आ रहे हैं वो आप सभी तक जो है पहुंच सकें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।